स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ रहे हैं। उसकी पहले 3 एक्सरसाइज मैंने आपको करा दी हुई हैं। आज हम एक्सरसाइज 2.4 और 5 पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। नोट, ये पेज नंबर 48 है बुक का। तो सिंबल है हाउ टू रीड और इनकी एग्जाम्पल। रीड कैसे करना है तो स्टूडेंट ये देखें, ये मैंने लिखा है, इसका मतलब होता है नेगेशन यानी नॉट, यानी नेगेशन पी का मतलब है नॉट पी, इसका मतलब है एंड दैट इज पी एंड क्यू, वी रीड इट एज पी एंड क्यू। और इसको हम और पढ़ेंगे, इस सिंबल को, इस अलामत को हम और पढ़ेंगे पी और क्यू, पी आर क्यू। इसका मतलब होता है इम्प्लाइज, पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू। और ये है इक्वलेंट, इक्वलेंट टू, पी इक्वलेंट टू क्यू, पी इक्वलेंट टू क्यू। एग्जाम्पल 4 है, पेज 53 है। negation, if p is any preposition, its negation is denoted by not p. read not p, यानी ये p है और ये not p है, ये p एंड not p। यानी ये ट्रू हो तो ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स हो तो ये ट्रू होगा, यानी ये not होगा इधर आके। ठीक है जी, आगे आ जाएगा कंजक्शन। इफ टू स्टेटमेंट्स P and Q is denoted as P and Q, it is true if both true. Disjunction of P and Q is P or Q, that is P or Q. It is true if one of P and Q is true. Implies, ये very important है, इसको गौर से समझना ज़रा। तो P is called एंटीसीडेंट, यानी जो पहला होता है इसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं, और दूसरे को एंड क्यू इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। और ये वाली उस वक्त फॉल्स होगी, आपने सिर्फ फॉल्स को याद रखना है, जब पी फॉल्स हो और क्यू ट्रू हो। इट फॉल्स व्हेन पी इज ट्रू, सॉरी, इट फॉल्स व्हेन पी इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स, उस वक्त ये फॉल्स होगी, अदरवाइज बाकी सारी ये ट्रू हुआ करेंगी। आगे जी, ये P, इसको हम कंडीशनल कहेंगे, ये Q इम्प्लाइज P, इसको हम कन्वर्स कहेंगे। नॉट P नॉट Q, इसको इन्वर्स कहेंगे। नॉट Q नॉट P, कंट्रा पॉजिटिव हम इसको कहते हैं जी। तो इसके मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक टेबल के ज़रिए। तो ये टेबल को आप गौर से समझें। मैंने लिखा है P Q नॉट P नॉट Q, P इम्प्लाइज Q, Q इम्प्लाइज P, नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q, नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P। तो इसको हम लर्न करते हैं। तो टेबल बनाने का तरीकाकार ये होता है कि P के नीचे आप लिखें ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q के आगे लिखें जी ट्रू ट्रू, ये हमने अपनी तरफ से लिखना होता है, ट्रू ट्रू, फिर ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। फिर एक दफ़ा समझिए, ये टी टी एफ एफ, तो ये ट्रू ट्रू, इधर भी टी, फिर ट्रू फॉल्स, तो ये फॉल्स है, इधर ट्रू, ये फॉल्स, ये भी फॉल्स। तो अब हम इसका नॉट पी मूव करेंगे। ये P है, P क्या है जी ट्रू, तो नॉट P क्या होगा F फॉल्स। अगर ट्रू है तो नॉट P क्या होगा फॉल्स। अगर फॉल्स है ये वाला तो इसका नॉट P क्या होगा ट्रू। अगर ये फॉल्स है तो ये क्या होगा ट्रू। सिमिलरली ये Q है, ये ट्रू है, तो नॉट Q क्या होगा जी F। अगर ये Q जो है वो F है तो नॉट Q क्या होगा T। अगर Q T है तो नॉट Q क्या होगा F। अगर Q F है तो नॉट Q क्या होगा ट्रू T। अब P इम्प्लाइज Q, ये मैंने आपको बताया कि ये उस वक्त फॉल्स होगा जब P ट्रू होगा और ये फॉल्स होगा, बाकी सारे ट्रू होंगे। तो ये देखें,
ये पी क्यू ये है वो, तो ये ट्रू ट्रू ये ट्रू होगा। ये है वो कंडीशन जब ये फॉल्स होता है, यानी पी ट्रू हो और क्यू एफ हो तो उस वक्त ये फॉल्स होगा। ये अब ये देखें, ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, यानी जब ये कंडीशन आती है पी ट्रू हो और क्यू एफ हो उस वक्त ये फॉल्स होगा, बाकी सारे ट्रू होंगे। अब हमने क्यू इम्प्लाइज पी निकालना है जी, इसको हम कन्वर्स कहते हैं, कन्वर्स क्यू इम्प्लाइज पी, कन्वर्स निकालेंगे जी। ये क्यू हमने इधर से इधर की तरफ आप पढ़ना है, तो ट्रू है तो ये भी ट्रू है, लिहाजा ये ट्रू होगा। अब ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तब भी ये ट्रू होगा, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, यानी इम्प्लाइज में पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स हो तो वो फॉल्स होता है। ये वही कंडीशन है, जब पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो तो वो फॉल्स होगा, तो बाकी सारे ट्रू होंगे। तो अब हमने कंट्रा पॉजिटिव निकालना है जी। कंट्रा पॉजिटिव कैसे निकालते हैं? नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी, तो नॉट वाले ये दोनों हैं, तो इनका हमने इधर से इधर की तरफ देखना है, तो ये फॉल्स हमने ट्रू लिखना है। इम्प्लाइज में ये ट्रू फॉल्स, ये वो कंडीशन है जब ये फॉल्स होता है, तो ये फॉल्स है, बाकी सारे इसके ट्रू होंगे। आ गया जी एग्जाम्पल 4 पेज 53, कंस्ट्रक्ट ट्रुथ टेबल ऑफ, ट्रुथ टेबल बनाना है हमने P इम्प्लाइज क्यू एंड P इम्प्लाइज क्यू। तो सोल्यूशन इसका ये है, आप P क्यू लिखेंगे जैसे मैंने आपको बताया था, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर इसका ट्रू के साथ ट्रू, ट्रू के साथ फॉल्स, फॉल्स के साथ ट्रू, फॉल्स फॉल्स। अब हमने ये P इम्प्लाइज क्यू निकालना है, तो इसमें स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया एक ही वक्त फॉल्स होगा, जब पहले वाला ट्रू और दूसरे वाला फॉल्स होगा तो उस वक्त फॉल्स होगा, बाकी सारे ट्रू होंगे। तो हम इनमें से चेक करते हैं, ये है ट्रू और ये है एफ फॉल्स, तो ये वाली फॉल्स होगा, बाकी सारे क्या होंगे जी? ये ट्रू होंगे। अब ये चीज़, ये वाला टेबल और साथ एंड पी, यानी ये वाला टेबल और ये, तो एंड का मतलब होता है दोनों एक जैसे हों तो ट्रू होता है, अगर डिफरेंट हो तो फिर फॉल्स होता है। तो ये देखें, ट्रू है, ये भी ट्रू है तो ट्रू आएगा, ये फॉल्स ट्रू है तो ये फॉल्स आएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो ये ट्रू फॉल्स तब भी ये फॉल्स ही होगा। अब हमने यहाँ तक ये बना लिया, अब इसको P के फिर क्यू के साथ इम्प्लाइज करना है इस सारे को, एक ये टेबल होगा और क्यू के साथ इम्प्लाइज करना है ये वाला, तो ये भी ट्रू है, ये दोनों एफ है तो ये भी ट्रू होगा, यानी इम्प्लाइज में जब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा तब ये फॉल्स होगा, तो वो कंडीशन कोई भी नहीं बन रही, ये भी फॉल्स है ट्रू तो ये ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा। 2.4 स्टूडेंट्स, जो स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 का 2, 3, क्वेश्चन नंबर 3 का 1, 2 और एंड 4, क्वेश्चन नंबर 4 का 2 एंड 3। तो स्टूडेंट्स मैं पहले 2 क्वेश्चन करूँगा, बाकी उसी तरह ही है वो आपने खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है जी, नॉट P इम्प्लाइज क्यू, इसका आपने कन्वर्स, इन्वर्स और कंट्रा पॉजिटिव आपने लिखना है जी। तो कन्वर्स ये होता है क्यू इधर लिख लो और इसको इधर लिख लो। इन्वर्स क्या होता है कि इसको इसके साथ नॉट लगाएंगे तो फिर ये नॉट ख़त्म हो जाएगा, P बन गया, इसके साथ नॉट आ जाएगा। कंट्रा पॉजिटिव, अब इसके साथ नॉट लगाएं और इसके साथ भी नॉट लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3, नॉट P इम्प्लाइज नॉट क्यू, इसका कन्वर्स ये इधर लिख लो और ये वाला इधर लिख लो। फिर इन्वर्स लिखना हो तो इसके दोनों के साथ नॉट लगा दो तो ये ख़त्म हो जाएंगे नॉट। कंट्रा पॉजिटिव इसका उलट लिख दो तो ये कंट्रा पॉजिटिव आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो स्टेटमेंट ये है जी, P एंड नॉट P इम्प्लाइज क्यू, ये ट्रुथ टेबल हमने इसका बनाना है जी। तो आप लिखें P क्यू, जब हमारे पास ये 2 ही हों तो फिर 2 T लिखेंगे, 2 FF, ठीक है जी। तो ये लिख लिया, इसका हमने लिख लिया TF, यानी ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। ये नॉट P है, ये P है ना,
ये वाला पी, ये ट्रू है तो नॉट पी का मतलब क्या होगा, एफ। टी है तो एफ, एफ है तो टी है, एफ है तो टी आ जाएगा। अब पी एंड नॉट पी, यानी एक ये टेबल और एक ये टेबल, एंड का मतलब ये है कि अगर इनमें से एक भी फॉल्स हुआ तो वो फॉल्स ही आएगा। ये देखें ना, मैं इधर लिखा है जी, पी एंड क्यू, एक भी एफ हो तो एफ आएगा, और पी और क्यू हो, अगर ये स्टेटमेंट हो तो फिर एक भी ट्रू हो तो ट्रू लिखेंगे, एक भी ट्रू हो तो ट्रू लिखेंगे, एंड में एक भी एफ हो तो एफ लिखेंगे। तो ये लिखा है जी पी एंड नॉट पी, पी एंड नॉट पी। मैंने फिंगर रखी दोनों टेबल के ऊपर, दोनों कॉलम के ऊपर, तो ये एक ट्रू है, एक फॉल्स है, फॉल्स आएगा। ये भी ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, फॉल्स ट्रू है तो फॉल्स ही आएगा, फॉल्स ट्रू है तो फॉल्स ही आएगा। ये सारे फॉल्स ही आ गए। अब ये वाला टेबल इसके साथ इम्प्लाइज करना है क्यू के साथ। जब इम्प्लाइज करते हैं पी इम्प्लाइज क्यू, तो जब ये ट्रू हो और ये एफ हो तो इसका एफ आता है। ये याद रखना है आपने, यही एक बात याद रखने वाली है इसमें। तो अब ये इम्प्लाइज है, यानी ये वाला टेबल और साथ क्यू वाला टेबल, एफ टी टी आएगा, एफ एफ टी आएगा, एफ टी टी आएगा, एफ एफ टी आएगा। ये वाली स्टेटमेंट यानी पहले का टी और दूसरे का एफ कोई भी नहीं बना, ठीक है जी। तो ये अब ये वाला पी, ये वाला टेबल और ये वाला इम्प्लाइज क्यू वाला टेबल, तो ये आ जाएगा जी सारे ट्रू आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है, स्टेटमेंट ये है जी, ये नॉट पी इम्प्लाइज क्यू, दिस इम्प्लाई इफ़ एंड ओनली इफ़ पी एंड नॉट क्यू। तो ये जो साइन है ये सब के लिए ट्रू होता है, ये एंड पे जाके सब का हम ट्रू लिखेंगे। तो उसी तरह ये पी क्यू नॉट पी, पी इम्प्लाइज क्यू नॉट पी इम्प्लाई क्यू, पी एंड नॉट क्यू। तो ये जो जब हमने ये टेबल लिखना है तो ये सारी कंडीशन के लिए ये ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ होगा, ट्रू 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 होगा जी। तो आ गया जी एक्सरसाइज 2.5, इसके सिर्फ 2 क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, डिमॉर्गन्स का लॉ है, ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट और ए नॉट, ए कम्प्लीमेंट इट मीन्स के लॉजिकल हम कहेंगे कि ए नॉट और बी नॉट यानी क्यू नॉट। तो इसका द करस्पॉन्डिंग फार्मूला ऑफ लॉजिक इज, ये है कम्प्लीमेंट का मतलब है नॉट पी एंड क्यू इक्वल नॉट पी और नॉट क्यू, यानी बी के लिए हमने क्यू लिखा है, अगर एक और हो तो वो आर लिख लेंगे, पी क्यू आर। ये वो टेबल बनाएंगे हम, ये लॉजिक बन गया, इसके 2 टेबल बनेंगे, एक इसका एंड पे बनेगा और एक इसका एंड पे बनेगा। पी क्यू लिखे उसी तरह ही, नॉट पी नॉट क्यू, पी एंड क्यू, तो नॉट पी एंड क्यू तो नॉट वो, तो ये टेबल आ गई, ये दोनों इक्वल हैं जी, लिहाजा ये प्रूव हो गया। हैंस प्रूव्ड लिख दे इधर, हैंस प्रूव्ड, यानी ये 2 टेबल जो है ये इक्वल आ गया, ये वाले ये 2 टेबल इक्वल आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, द करस्पॉन्डिंग लॉजिक फार्मूला इज, ए के लिए पी लिखेंगे, यूनियन के लिए आर लिखेंगे, बी के लिए क्यू, एंड इंटरसेक्शन के लिए एंड लिखेंगे, सी के लिए आर लिखेंगे। इसी तरह ये भी हम इनका भी लॉजिक टेबल बना लेंगे हम, पी क्यू आर। अब स्टूडेंट्स ये 3 है जी, पी क्यू आर है, जब 3 हो तो हमने 4T लिखने हैं और 4EF लिखने हैं। क्यू में क्या लिखेंगे, 2T 2F फिर 2T फिर 2F, तो आर में TF 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 लिखेंगे। अब ये पी, ये सारा टेबल उसी तरह आप इसको गौर से देखें तो ये दोनों ये वाला इक्वल आ जाएगा जी, इसके ये बिल्कुल आ रहे हैं इक्वल, ये इक्वल आ गई ये दोनों। तो लिहाजा एक इसको और इसको हमने इक्वल करना था, हैंस प्रूव्ड हो गया। तो
थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।